हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वी.के. राय आज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, हम कल से चर्चा कर रहे हैं कश्मीर प्रांत से बिलोंग करने वाले महान संत कवयित्री ललित की रचनाओं के बारे में। आपने इस महान कवयित्री की लिखित इस कविता के 2 अंशों का अध्ययन कल आपने किया था। 2 अंशों के बारे में मैंने आपसे कल चर्चा की थी, जिसमें आपने जाना था कि ये जीवन, जो अनमोल जीवन हमें मिला है, यह नश्वर शरीर है। दुनिया में इंसान जो भी आया है, उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा से बनी हुई यह मिट्टी की शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, और इस शरीर के अंदर जो आत्मा बसी हुई है, आत्मा इस शरीर को छोड़कर अपने परमात्मा के पास चली जाती है। अर्थात आत्मा अजर और अमर है। आपने ये जाना था कि मनुष्य इस जीवात्मा रूपी नाव को नश्वर संसार रूपी कच्चे धागे की बनी हुई रस्सी के सहारे खींचता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात भवसागर को प्राप्त करना चाहता है, भवसागर को पार करना चाहता है। ये आपने कल जाना था। लेकिन उसे सफलता इसलिए नहीं मिल पाती कि वह मोह माया के बंधनों से ग्रसित है। कल आपने इस बात की परिचर्चा जानी थी और उसको हृदयस्थ किया था, और उसमें कवयित्री ने कल अंतिम सुझाव दिया था कि आप अपने इंद्रियों को वश में करके समभावी बनकर के ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त कर सकते हो। और जिस दिन सतगुरु की कृपा से आप समभावी बनकर के ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त कर लोगे, उस दिन आपका अंतःकरण शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो जाएगा। आपके मन की बुराइयां, आपके मन के विकार स्वतः दूर हो जाएंगे और आप इस आत्मा का, परमात्मा से मिलन का जो असीम आनंद है, उसे प्राप्त कर सकोगे। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ा रहे हैं। कवयित्री आगे लिखती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इंसान जब इस दुनिया में पदार्पण करता है
तो ईश्वर उसे इस लक्ष्य के साथ भेजता है कि दुनिया में जाने के बाद आप सत्कर्म करना, सहज साधना करते हुए हमें प्राप्त करने का प्रयास करना, हम तुम्हारे साथ मिलेंगे। लेकिन जब इंसान दुनिया में आता है, भोग विलास की वस्तुओं में जब रम जाता है, अपने पराई की भावनाओं में रम जाता है, तो वह ईश्वर को भूल जाता है। और जब अंत समय आता है, अपने कर्मों का लेखा जोखा जब वो देखता है, तो उसे बड़ी निराशा हाथ लगती है। क्यों? क्योंकि आजीवन उसने सत्कर्म किए ही नहीं, यदि किए भी तो उनकी संख्या सीमित रही। इसकी अपेक्षा उसके अमानवीय कर्मों की संख्या में बहुलता रही। ईश्वर ने तो भेजा था सत्कर्म करने की, लेकिन सत्कर्म की जगह आपने अमानवीय कर्म ज्यादा कर डाले, और जब इस हृदय से, इस घट से जब आत्मा निकलने को होती है, काल सामने खड़ा रहता है, तो इंसान उस समय सोचने लगता है कि हम अपने उस माझी रूपी ईश्वर को क्या उतराई देंगे जो हमें इस भाव सागर से पार कराने के लिए खड़ा है। हमने तो सत्कर्म किए ही नहीं, और तब वह केवल सोचता रह जाता है, निराश रह जाता है, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। क्योंकि आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूग गई खेत। जब आत्मा इस शरीर से निकलने वाली है, तो भला अब पछताने से क्या होगा? अब तो जो होगा सो होगा। इस दोहे में ललदेव ने इसी बात का उल्लेख किया है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आ। सुषुम सेतु होती है शरीर के अंदर 3 नाड़ियां होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इंगला और पिंगला नाड़ियों को जोड़ने का काम, एक पुल का काम करती है सुषुम्ना नाड़ी, हठ योग जिसको आप बोलते हो। कवयित्री यही बात कर रही है कि मैं दुनिया में सहज साधना के सहारे ईश्वर को पाने के लालसा में जीव धरती पर आई सीधी राह से, अर्थात सहज साधना रूपी रास्ते पर चल करके ईश्वर को प्राप्त करने की चाहत में हम दुनिया में आए, लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन हम सहज साधना रूपी रास्ते से भटक गए, क्योंकि हम अज्ञानता के बंधन में पड़ गए, मोह
बंधन में पड़ गए और उस सहज साधना रूपी रास्ते को भूल गए। अब मेरा जीवन, और यदि मैंने सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, अब यदि मैंने हठ योग के सहारे ईश्वर को प्राप्त करना चाहा तो हमें निराशा हाथ लगी। बीत गए दिन या हठ योग के सहारे यदि हमने ईश्वर को प्राप्त करना चाहा तो हमें निराशा हाथ लगी। हम अपने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाए और इसी में हमारी जिंदगी के सुखद दिन बीत गए। और जब अंत समय आ गया तो जेब टटोली, अपने सत्कर्मों की जेब को जब मैंने टटोला तो कौड़ी ना पाई, तो एक भी फूटी कौड़ी मुझे नहीं मिली। सत्कर्म रूपी एक भी कौड़ी नहीं मिली, अर्थात सत्कर्मों की संख्या नहीं के बराबर रही, जबकि अमानवीय कर्मों की बहुलता रही। और तब मैं सोचने लगी कि माझी को दूं क्या उतराई। माझी ईश्वर के लिए कहा गया है। ईश्वर रूपी नाविक जो हमें इस भव सागर से पार कराना चाहता है अपनी नाव को खोई खेकर, मैं सोचने लगी कि अब मैं इस भव सागर को कैसे पार कर सकूंगी। अपने उस माझी रूपी ईश्वर को मैं क्या उतराई प्रदान करूंगी। मेरे पास तो इसका कोई भी जवाब नहीं। कवियत्री के कहने का आशय ये था कि इंसान को दुनिया में आने के बाद सहज साधना रूपी पथ को अपना करके ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त करना चाहिए। मोह माया के झंझट से निकलकर अपने अंतःकरण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से, सतगुरु के माध्यम से हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐ मेरे भक्तों, आप हठ योग के रास्ते को छोड़कर एक सच्चे साधक के रूप में ईश्वर की सहज साधना करो, ईश्वर स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। इसके आगे कवियत्री ने लास्ट में कहा कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न रख क्या हिंदू क्या मुसलमान, भेद न रख क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं ही जान, यही है साहिब की पहचान। कवियत्री ने अंत में कहा है कि थल थल में बसता है शिव, अर्थात ईश्वर इस कण कण में विद्यमान है। वह हम सब के घट घट व्यापी राम, राम घट घट व्यापी है। हमें हिंदू और मुसलमान के रूप में उस ईश्वर में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। न हम हिंदू हैं न हम मुसलमान हैं, बल्कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम मानव हैं। इस बात को आपको अपने दिल में स्वीकार करना चाहिए। हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम मानव हैं, हमारा एक ही ईश्वर है, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है।
और इस बात को आप केवल आत्मज्ञान के माध्यम से एक ज्ञानी बनकर के ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आत्मज्ञान के चक्षु को खोलो, आत्मज्ञान के चक्षु के माध्यम से अपने को पहचानो और अपने को पहचान करके आप इस वास्तविकता को जानो कि ईश्वर का प्रतिरूप एक है, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, बल्कि वह ईश्वर घट घट व्यापी है, हम सबके शरीर में वास करता है, वह हम सब उसकी संतान हैं, हम सब एक हैं, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। इसलिए आप आत्मज्ञानी बनो। यहाँ ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय आत्मावलोकन से है, आत्मज्ञान से है। आत्मज्ञान को जान लेने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। आत्मज्ञान के द्वारा ही हम ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ज्ञानी से अभिप्राय कवयित्री का ये है कि अंतःकरण में व्याप्त आत्मावलोकन के माध्यम से अपने को पहचान लेना ही आत्मज्ञान होता है और वही सच्चा ज्ञानी होता है। एक सच्चा ज्ञानी ही ईश्वर दर्शन के सुख को प्राप्त कर सकता है, इस आत्मा का परमात्मा से तार जोड़ सकता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपने इस चैप्टर का अंत करते करते इस बात को बखूबी समझ लिया होगा कि हमें अपने सत्कर्मों की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। सत्कर्मों के सहारे ही हम ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त कर सकते हैं, भव सागर को पार कर सकते हैं और अपने इस नश्वर जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए इंसान को मोह माया के झंझटों में न पड़कर सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं पर विशेष ध्यान न देकर ईश्वर की सहज साधना करनी चाहिए और ईश्वर की सहज साधना करके ईश्वर दर्शन के सुख को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यह माटी की शरीर एक दिन इसी माटी में मिल जानी है और आप जब इस दुनिया को छोड़ोगे तो आपके साथ दुनिया की कोई भी चीज नहीं जाएगी। धन दौलत कुछ भी आपके संग नहीं जाएगा। आपका संग केवल आपका कर्म होगा। मुट्ठी बांधे आए जगत में, मुट्ठी खोले जाना है। मुट्ठी खोले हुए जाओगे, दुनिया को ये संदेश देते हुए जाओगे कि देखो हम कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं। यदि लेके जा रहे हैं तो जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लेखा जोखा, हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब रजिस्टर्ड हो चुका है और उसी कर्मों के लेखा जोखा के सहारे ही हमारे आगामी जीवन की परिकल्पना कभी करता है, ये ईश्वर करता है। इसलिए ऐ दुनिया के लोगों, सत्कर्म करना, कभी भी अमानवीय कर्मों को अपने जीवन में पूर्ण स्थान न देना, सत्कर्मों के सहारे ही ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना, और क्योंकि तभी आपका जीवन सफल है, आप सफल हो। इसलिए सतगुरु के शरण में जाओ, सतगुरु के शरण में जा करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करो। हठ योग की साधना करके आप कभी भी ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। और ये भी याद रखना
कि ईश्वर घट घट व्यापी है, वह हर हम सब के अंतःकरण में विद्यमान है। इसलिए आत्मज्ञानी बनो। आत्मज्ञान के माध्यम से आप ईश्वर दर्शन के असीम आनंद को प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। इन्हीं शब्दों के माध्यम से आज हम आपसे विदा ले रहे हैं। ओके, नमस्कार।